आइए सीखते हैं किन शासित यूनियन प्रदेश टेरिटरी है क्या। अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, जिसके बारे में आज हम महत्व जानेंगे कि क्या है, कैसे बना है और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल्स केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आइए। आर्टिकल्स एक के 3 में संकलित है जो कि राज्य क्षेत्र के अनुसार यानी कि शासन के अनुसार इसे 2 तरह के बांटा गया है। राज्य क्षेत्र के अनुसार पहला राज्यों का क्षेत्र और दूसरा संघ राज्यों का क्षेत्र। यानी आर्टिकल 1 के 3 में संकलित है और यह राज्य क्षेत्र ये शासन के बदौलत इसे 2 रूप में बांटा गया है। पहला जो राज्य क्षेत्र यानी जो राज्यों में शासन होता है, जो संघात्मक शासन बोला जाता है, और एक होता है संघ राज्य का क्षेत्र जहाँ पे जहाँ को केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है या फिर संघ राज्य का क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर शासन की जो पहलू होती है वो केंद्र सरकार को सीधे नियंत्रण होती है, अर्थात केंद्र का नियंत्रण सीधे केंद्र शासित प्रदेश में होता है। और जबकि राज्यों का क्षेत्र एक संघात्मक शासन होता है जहाँ पे शासन का बंटवारा यानी कि वहाँ पर जितने भी सीटों का है वो आपसी में केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा होता है। केंद्र शासित प्रदेश का गठन जो हुआ वो 1956 ईस्वी में पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ। यह 1956 में जब पुनर्गठन अधिनियम आया जिसमें बहुत सारे राज्य को आंध्र प्रदेश वगैरह वो भाषा के तौर पर गठित किया गया, उसमें 7वें संशोधन के तहत उसमें यूनियन टेरिटरी को जोड़ा गया, गठित किया गया। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश और गठन और कारण। केंद्र शासित प्रदेश और गठन और कारण, ये 3 चीज़ मैं बताऊंगा और क्यों आखिर गठन किया गया, किसके कारण। यानी केंद्र शासित जब प्रदेश होना दोस्तों तो उसमें क्या क्या वजह था जिसको डायरेक्ट उसका शासन सेंट्रल का हाथों में दे दिया, सीधे तौर पर नियंत्रण किया गया। आखिर रीज़न क्या था, तो उसमें बहुत सारे भिन्नताएँ थी और कब किसी का गठन किया गया इसके बारे में भी ये पूरी तरह से 8 है दोस्तों, सब मिला के टोटल 8 है। जो अंडमान निकोबार द्वीप की स्थापना जो हुई थी वो 1956 में हुई थी। दिल्ली की स्थापना भी 1956 में हुई थी, यानी जब पुनर्गठन अधिनियम आया था। लक्षद्वीप की स्थापना भी 1956 में हुई थी दोस्तों। दादर एवं नगर हवेली जो एवं दमन एवं दीव जो आप मुंबई के बगल में देखते हैं दोस्तों, कच्छ की खाड़ी के जस्ट बगल में नीचे दोस्तों, ये दोनों जो है दोस्तों दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को दोनों को कंबाइंड करके 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया दोस्तों। दूसरा चीज़ है पुडुचेरी दोस्तों, पुडुचेरी को 1954 में कर दिया गया था दोस्तों, और चंडीगढ़ को दोस्तों 1966 में कर दिया। यानी पुडुचेरी को 1944 में और चंडीगढ़ को 1966 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को 2019 में जो है दोस्तों अलग अलग जम्मू कश्मीर को तोड़कर दोस्तों दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश किए गए। इस तरह से 8 को पढ़ते हैं दोस्तों। अब समझिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों यह है, और 2 लक्षद्वीप, यानी बाहरी जितना भी देख रहे हो दोस्तों, यानी इंडिया के मैप से हट कर बोलो दोनों लक्षद्वीप अंडमान निकोबार, जो सामरिक महत्व के कारण हुआ दोस्तों। यानी कहने का मतलब है यहाँ सांस्कृतिक एवं यहाँ पे जगह और एवं विभिन्न विविधताओं के कारण दोस्तों यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया दोस्तों। दूसरी तौर पे कहा जाए यहाँ लक्षद्वीप और दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जो है दोस्तों, दिल्ली और चंडीगढ़ देखिए दोस्तों, दिल्ली यहाँ पर आ गया और चंडीगढ़ यहाँ पर आ गया। दिल्ली और चंडीगढ़ 2 राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र से संकलित किया गया है। यानी कि वहाँ पर क्षेत्र के लेके जनसंख्या के लेके दोस्तों, जहाँ पे जनसंख्या कम है, जहाँ पे उनका जातिवाद कुछ लेके, यानी जहाँ पे उसकी अलग क्षेत्र में बहुत सारी विभिन्नताएँ देखने को मिलती है, या फिर कह सकते हैं वहाँ पे जनसंख्या कम हो, रीति रिवाज महत्व यानी सांस्कृतिक विभिन्नताएँ, इस हिसाब से दोस्तों गठित किया गया है। जबकि दादर एवं नगर हवेली दमन एवं दीव सांस्कृतिक महत्व के अनुसार किया गया है दोस्तों। और बीजी पांडुचेरी दोस्तों, 2 को आप समझ चुके हैं दोस्तों। पांडीगढ़ अब देखना है, समझना दोस्तों कि कहाँ पर किसका शासन होता है। तो दोस्तों दिल्ली में जो है दोस्तों दिल्ली में उपराज्यपाल
अंडमान निकोबार में भी उपराज्यपाल और पांडुचेरी में भी उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल का शासन होता है दोस्तों। यानी दिल्ली, अंडमान, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। चंडीगढ़ में देखिए दोस्तों दमन द्वीप और लक्षद्वीप और लद्दाख, 3 जगह है। 3 जगह दोस्तों यहाँ पे 4 जगह दोनों ले चुके हैं दोस्तों, जहाँ पे एक उपराज्यपाल का, यानी उपराज्यपाल जहाँ है वहाँ पे लगभग में यहाँ पे मुख्यमंत्री भी सम्मिलित है। यानी मुख्यमंत्री भी क्या है दोस्तों, सम्मिलित है। जैसे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री, पुडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की दर्जा दी गई है दोस्तों, विधानसभा दिया गया। जबकि चंडीगढ़, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, लद्दाख ये सब वगैरह में सिर्फ प्रशासक होता है, जो कि राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है दोस्तों। आखिर उपराज्यपाल और प्रशासक में क्या अंतर है? उपराज्यपाल और प्रशासक प्रशासन का पदनाम है दोस्तों, जो कि उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त या प्रशासक तीनों एक ही को कहा जाता है, इसलिए कभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, एक ही टाइप का दोस्तों। आगे चलते हैं। जब आपसे कोई पूछा जाए दोस्तों कि दिल्ली जो है दोस्तों वो कब दिल्ली अपनी राजधानी बनाएगी, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित की गई दोस्तों, तो वो है 69वें संविधान संशोधन में 91 में किया गया। जबकि 92 में जो है राजधानी NCR या नेशनल कैपिटल रीजनल क्षेत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, यानी राजधानी क्षेत्र को NCR के रूप में जाना जाने लगा। कब? तो 1992 में दोस्तों। भाग 7 में 239 से 241 आर्टिकल्स है दोस्तों, यानी सेक्शन 7 में 239 से 241 में उपबंध किया गया था, तो उसमें संकलित किया गया है संविधान में। इतने 239 से लेकर 241 तक जो है दोस्तों वो सिर्फ केंद्र शासित के बारे में उपबंध किया गया है, उसके विचारों को व्यतीत किया गया है, उसके नियमों को लिया गया है। अब आइए दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा में आखिर इसका अनुदान क्या है, यानी उसमें परफॉर्मेंस क्या है दोस्तों। लोकसभा में जो है दोस्तों पूरा जो 552 होता है दोस्तों कुल मिला के, उसमें 19 को जो है दोस्तों सीट जो है लोकसभा का वो से यूनियन टेरिटरी से आता है। जबकि राज्यसभा का टोटल 8 सीट आता है दोस्तों, जिसमें दिल्ली में 7 जो होता है दोस्तों लोकसभा में, 5 पांडुचेरी में, 3 जम्मू कश्मीर में और एक करके चंडीगढ़, दमन एवं द्वीप से ये सब लेकर आता है, तो सब मिला के 19 हो गया। जबकि राज्यसभा में मात्र 2 ही जगह आता है, एक दिल्ली, दूसरा पांडुचेरी। 3 और 1 4 दोस्तों, 3 और 1 4 2 एरिया में आता है दोस्तों, और राज्यसभा में 3 एवं 4 और आता है दोस्तों, यानी 2 एरिया में अब बढ़ा के कर दिया गया दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, 5 और 3 कर दिया गया है। अब पहले 3 1 4 आता था, अब 5 और 3 कर दिया है दोस्तों, याद रखना होगा। यानी पहले 3 और 1 था, अब 5 और 3 कर दिया गया, तो दोस्तों 8 हो गया दोस्तों। इस तरह से आप समझ चुके होंगे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश क्या है, इसके बारे में विभिन्न दोस्तों चैनल पहलुओं के बारे में।